ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे केतु 10th हाउस। तो केतु जब भी 10वें घर में हो तो जातक चालाक कुत्ते की तरह अच्छाई या बुराई को पहचान सकता है। मतलब जब केतु 10 में हो तभी ऐसा होगा। मतलब ये दूसरे की अच्छाई या बुराई को बहुत अच्छे से पहचान लेता है, भाप लेता है कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। इसके साथ आगे बात रहे या फिर यहीं पे क्लोज किया जाए। तो ये केतु 10 वाले को बहुत अच्छे से परख होती है। पर कभी कभी ये जड़ बुद्धि होते हैं, या हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये जड़ बुद्धि टाइप के होते हैं। मतलब आज्ञा ना मानने वाले, बात ना मानने वाले, या हमेशा क्रोध में रहना या विरोध करते रहना। हमेशा लोगों से विरोध करेंगे, हमेशा बोलेंगे कि ये मतलब मेरे लायक नहीं है, ये लोग हमेशा मेरे को तंग करते हैं। तो अपने आप को भी कोसता है और दूसरे को भी कोसता रहता है, इसलिए जड़ बुद्धि बोला गया। मतलब हमेशा कंफ्यूज रहता है और हमेशा बोलेगा मैं अभागा हूँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, लोग मेरे पीछे पड़े हैं, हमेशा मैं असफल रहता हूँ, दूसरा आगे निकल जाता है। इस टाइप की हमेशा कुछ ना कुछ इनकी बातें रहती है। मतलब बहुत दुखी रहने वाला इंसान होता है। एक तरह से हम लोग इसको दुखी दुखी आत्मा भी बोलते हैं। तो केतु 10 दुखी आत्मा इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमेशा अपने दुखड़ा रोना, हमेशा अपनी दुख को दूसरे के सामने रोता रहता है। तो हर चीज़ बिना मेहनत की चाहिए। और जब ये कोई पोस्ट पे हो तो देखो इसको, मतलब सामने वाला जो भी इसका स्टाफ है वो सर्वगुण संपन्न इंसान चाहिए। मतलब खुद लिख लोढ़ा पर पत्थर होगा, पर दूसरे मतलब इसको परफेक्ट चाहिए एकदम हर चीज़ में। यानी वो इसके लिए एक एक चीज़ मतलब इसके सामने ऐसे परोसे जैसे कि ये मालिक हो। मतलब उस टाइप से इसकी थोड़ी एक मेंटेलिटी होती है। और खुद कुछ काम नहीं करना, बस रोते रहना है कि दूसरा सक्सेस हो जा रहा है और मैं असफल इंसान हूँ। तो केतु 10 वाला बहुत अधिक दुखी, हर बात पे टेंशन ले लेना, दिमाग में एक खारिज होती है। खारिज बोले तो सर में दर्द या फिर दिमाग में उटपटांग बातें आते रहती है इसकी। हमेशा केतु 10 वाले को देख लीजिएगा कि इनका कॉल चलता रहता है, या तो सामने किसी को बकवास कर रहे हैं उसके साथ, या फिर कॉल इनका हमेशा इधर उधर लगता रहता है। और ये भी नहीं है कि कोई एक बात है किसी से करना है, जहाँ कॉल लग गया, जिस पे लग गया, बस उसके साथ वो वाली टॉपिक लेके उससे बात कर लेंगे। तो इनका फ़ोन जल्दी कोई उठाता भी नहीं है, पर यदि कोई उठा ले तो उनका ये टाइम ख़राब कर देते हैं। इसके सामने उसकी चुगली, उसके सामने उसकी चुगली। मतलब एक तरह से इनको हमेशा दिमाग में खारिज रहती है, हर एक टॉपिक कोई ना कोई दिमाग में रहता है। और इनको कोई कुछ बोल दे तो इतना बुरा भी नहीं लेते हैं, बाद में फिर दोबारा कॉल करेंगे। मतलब ये बोलते हैं हाँ हाँ मेरी ही गलती थी। तो कहीं ना कहीं ऐसी हरकत थोड़ी इनकी रहती है। मतलब ये लोग दिमाग से सोचते ही नहीं है। तो इनका कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, क्योंकि सब जान जाते हैं कि इसकी शिकायत, उसकी शिकायत, या अपना दुखड़ा रोना कुछ ना हो ऐसा। मतलब ये कुछ ना कुछ करता रहेगा, यानी कुछ बात ना हो तो अपना दुखड़ा रो लेगा, और यदि किसी का बात मिल गया तब तो उस पर 2-3 घंटा खींच जाएगा। केतु 10वां तो जीवन में बहुत बाधाएं, निराशा और असफलता के कारण इंसान थोड़ा स्टक भी हो जाता है। मतलब हमेशा इस इंसान को ये लगता है कि मैं स्टक हो गया हूँ, रुक गया हूँ, मेरे ऊपर ऊपरी बाधा भी है, या फिर मतलब मुझे किसी ने बांध दिया है। ये वाली एक्टिविटी केतु 10 को बहुत ज़्यादा लगती है। जितने भी केतु 10 मिलेंगे वो कुंडली दिखाते इसीलिए फिरते हैं कि मेरे को किसी ने बांध दिया, स्टक कर दिया। जबकि केतु 10 मतलब केतु जहाँ भी होता है वहाँ 3 बार प्रॉब्लम होता है। तो जॉब करियर में 3 बार इसको प्रॉब्लम होगा, 3 जॉब चेंज होगा, 4th वाला जॉब सेटल हो जाता है। या फिर केतु 10 में है तो गवर्नमेंट जॉब कर ले तो वो बढ़िया है, क्योंकि वो 60 साल तक वहीं पे लगा रहेगा। तो केतु 10 में हो तो इनके जीवन में मौके भी बहुत आते हैं, यानी कि ये थोड़े बेआबरू रहने वाले, बेपरवाह रहने वाले इंसान होते हैं। इनको मतलब समझ नहीं आता कि वो जो चीज़ आया है उनको वैल्यू दिया जाए। जैसे मून थर्ड वाला हमेशा टीचर बनना चाहता है, एक दिमाग में होता है
केतु 10 वाले की भी कि मेरे को एक चीज़ करनी है, तो वो धुन इसको लगी रहती है कि वही चीज़ के चक्कर में ये पड़ा रहता है और उसके कारण ये भटकता रहता है। जबकि इसको मतलब जो भी मिल रहा है सामने से वो चीज़ कर लेना चाहिए, पर ये एक चीज़ पे फोकस रहते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है केतु 10 वाले गवर्नमेंट के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। तो गवर्नमेंट लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लग पाता तो उस चक्कर में ही पड़े रहते हैं। तो एक चीज़ की धुन में लगे रहना कि वही बनना है और उस चक्कर में कुछ नहीं बन पाता, केतु 10 भटकता रहता है। और केतु 10 प्राइवेट जॉब में भी इसे बहुत तंगी का सामना करना पड़ता है, कारण ये खुद भी है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। एक तो इसे पोस्ट जल्दी मिल जाती है, केतु 10 कहीं पे भी जॉब करने जाए तो बहुत आगे निकल जाता है, और दूसरा किसी और को पोस्ट मिल जाए तो इससे बर्दाश्त भी नहीं होता, मतलब काम से काम नहीं रखता है। अपने आप पे रहो, जितना तुम कर रहे हो उस अनुसार तुम्हें कोई पोस्ट मिल रहा है तो तुम उस पे संतुष्ट रहो। पर ये इंसान रोता रहता है हर वक्त कि जीवन में कुछ भी मिल नहीं पाया, मैं सबसे अच्छा काम करता हूँ फिर भी मैं पीछे रह गया, वो आगे निकल गया मेरे से, पीछे आया था आगे निकल गया, तो रोते फिरते रहते हैं। और यदि आप ये टेंशन ले लें कि अरे भाई तुम्हारे साथ बड़ा गलत हो रहा है, तुम तो बड़े दयनीय स्थिति में हो यार, तब वो कहेगा ऐसा भी नहीं है, अपने पास बैंक बैलेंस माल रुपया है, इतना भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मतलब दूसरे के सामने केवल दुखड़े रोने की एक आदत सी बन जाती है, हमेशा रोते रहेंगे। कभी बोलेंगे शादी नहीं हो पा रहा, लेट हो रहा है, कभी बोलेंगे जॉब नहीं हो पा रहा है, कभी बोलेंगे सेट नहीं हो पा रहा है, कभी घर नहीं बन पा रहा है, कभी गाड़ी नहीं आ रही है, और सब चीज़ धीरे धीरे रहती है इनके पास, लेकिन रोने की एक आदत होती है। तो केतु 10 सबसे ज़्यादा इसलिए रोते हैं क्योंकि जॉब में सेट नहीं हो पाते हैं, और कारण ये भी है कि केतु जहाँ बैठता है वहाँ मतलब आपको रुकने नहीं देता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है, तो आपको थोड़ा रुकना होगा। तो केतु 10 किसी के भी पास जाएगा तो अपने जॉब के बारे में सबसे ज़्यादा बात करता है, मेरा जॉब सेट नहीं हो पा रहा, वहाँ काम नहीं मिल पा रहा, कहीं काम दे दो। तो दूसरे की जान खा जाता है हर वक्त, और बकवास भी करता रहता है। यदि छोटा बच्चा है तो उसको देखिए कि एग्ज़ाम को लेके उसको रोना रहता है, अरे यार मैं फेल हो जाऊँगा, कैसे पास होऊँगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिस पे थोड़ा जादू टोना हुआ है, तो वो हर वक्त ऐसा बताएगा कि मतलब उस पे ऐसी बाधाएं आ गई हैं, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत ने ऐसे पकड़ लिया है, एक नहीं 10 आके उसको मतलब रोज़ रात में सताते हैं। इस तरफ का टेंशन देगा, बोलेगा कि मैं बच नहीं पाऊँगा, एकदम मतलब आपको टेंशन में डाल देगा, और फिर बोलेगा अरे टेंशन मत लो तुम, मेरे पास एक से एक बाबा हैं जो मतलब उसको चुटकी में भगा दे। फिर कुछ दिन बाद बोलेगा कि अरे सब बाबा ठग हैं, इनको कुछ नहीं आता, एक हिमालय पे बाबा हैं, उनसे जाके बात करूँगा, वो टॉप लेवल के हैं, पावरफुल हैं। मतलब खुद टेंशन में रहना, दूसरे को भी टेंशन में देना, और हमेशा लोचे में रहना। 10वां घर जनता का होता है और राजनेता का होता है। केतु 10 वाला राजनेता हो जाए तो ये जनता को दुख पीड़ा और आपको कोई नहीं सताएगा, ऐसी मतलब हमारी गारंटी है, ये देते हैं, समझाता है, और फिर अपना सुख अपना एंजॉय और अपना प्रोटेक्शन लेके बैठ जाएगा। बोलेगा कि अपना देखा जाता है पहले, दूसरे का देख के क्या करें, दूसरा अपना प्रोटेक्शन कर लेगा, अपना पहले करो, तुम बचोगे तभी तो बचा पाओगे। तो वो वाली एक्टिविटी केतु 10 की होती है। केतु 10 वाला जॉब के कारण बहुत ज़्यादा रोता है, इनका जॉब करियर नहीं बन पाता, इसी कारण ये ज़्यादा तंग रहते हैं, और इनके पिता से भी नहीं बन पाता, इसलिए ये और ज़्यादा यानी फादर फैमिली से बहुत कम बन पाता है। केतु 10 में एक और चीज़ है कि इनका गुद्दा रोग यानी बवासीर का रोग बहुत ज़्यादा देता है, और बहुत सारे लोग जो एक उपाय बताते हैं कि नारियल को जला के दही में खाने से वो रोग ठीक होता है, तो वो भी इनको सूट नहीं करता। केतु 10 पे ये रेमेडी काम ही नहीं करती। केतु 10 वाला जातक को सन्यासी बनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, हीलिंग करना पसंद है, ये जातक करते भी हैं हीलिंग यदि ढंग से एक जगह सेट हो जाए तो, पर ये सेट ही नहीं रहते हैं, भागते फिरते रहते हैं, क्योंकि हर 2 मिनट में इनको चमत्कार चाहिए। राहु 4th में है ना, हर 2 मिनट में इनके मन में कोई बाबा आके पानी पे चले, आग जला दें मंत्र से, तब इनको मज़ा आएगा, नहीं तो ये हर 2 मिनट में बाबा चेंज। तो कहीं न कहीं ये जातक को हीलिंग करने का भी शौक होता है, पर टिक के नहीं रह पाते हैं तो भाग भी जाते हैं।
और इनको सीखना भी सही ही है, क्योंकि केतु का काम 10th हाउस कर्म है। केतु यही सब काम होता है, हीलिंग, रेकिंग और योगा करना, मेडिटेशन करना। तो इनको या तो कोई सही से सिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर ये सही से सीखते भी नहीं है। मेन रीज़न इनका यही है कि ये लोग सही से सीखते नहीं है, एक चीज़ पे टिकते नहीं है। 2 मिनट में इनको करोड़ों रुपया चाहिए होता है। तो इस कारण भी ये थोड़ा प्रॉब्लम है केतु 10 वाले की। और रोने की आदत तो है ही, दुखी आत्मा। केतु 10 वाला एक काम पर बस से रुकता नहीं है, इसीलिए तंग रहता है। तो एक जगह रुक जाए तो ये सक्सेस हो जाता है जीवन में। तो केतु 10 को तो मैं यही कहता हूँ कि छोटा मोटा प्राइवेट 3 जॉब कर लो जीवन में, शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग में। क्योंकि फोर्थ जॉब जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा लास्ट जॉब होगा। या गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो, 60 साल तक करते रहो, इससे तुम्हारा केतु 10 ठीक रहेगा। तो केतु 10 वाला जीवन में बहुत दुखी, फादर फैमिली से बहुत दुखी रहता है। इसके बस जीवन में एक ही इच्छा होती है कि मैं आराम से जॉब मेरे को एक मिल जाए और वहाँ मैं बॉस रहूँ और मैं केवल ऑर्डर दूँ, काम ना करूँ। और यदि मेरे ऊपर बॉस भी है तो वो बस केवल मेरे को पेंशन दे। तो वो वाली एक्टिविटी केतु 10 की होती है। तो केतु 10 को मैं दुखी आत्मा बोलता हूँ। हमेशा दुखी रहेंगे और अपना दुखड़ा गाते फिरते रहेंगे। तो केतु 10, नेक्स्ट केतु 11 और 12 पे बात करेंगे। जय श्री राम।